बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। तालिबान की जानिब से बाकायदा तौर पर अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया गया है। मुल्ला हसन को वजीर आजम और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को नायब वजीर आजम के ओहदे सौंप दिए गए हैं। एक तरफ तो तालिबान ने ऐलान किया है अपनी बुरी हुकूमत का, तो दूसरी जानिब सबसे ज्यादा जो इस मौके पर चीखें निकली हैं वो भारत की निकली हैं, जो कि कम से कम एक बाशऊर इंसान के समझने के लिए काफ़ी हैं कि वो चीखें क्यों निकली हैं। इनकी चीखें तब भी निकली थी जब PGISI अफगानिस्तान गए थे, उन्होंने काबुल का दौरा किया था। देखें अब यहाँ मामला ये है, भारत इल्ज़ाम लगाता रहा, अपने मीडिया में शोर शराबा डालता रहा कि ये पाकिस्तान की हुकूमत अफगानिस्तान में मुदाखलत कर रही है, PGISI वहाँ क्यों गया। अब इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ही ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भारत के इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। उन्होंने पाकिस्तान की मुदाखलत के हवाले से क्या जवाब दिया वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले DGISI के दौरा अफगानिस्तान पर भारतीय मीडिया का सबसे पहले ये जरा छोटा सा क्लिप सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। किसी देश से पहुंच गए, ISI चीफ पहुंच गए वहां पर, और इसीलिए मैं कह रही हूं कि ये तालिबान की सरकार बन रही है या पाकिस्तान की सरकार है। ये रिपोर्ट देखिए और फिर मैं आऊंगी उसी सवाल पर जो मुर्सल जी पूछ रही थी। और अब ISI चीफ का काबुल पहुंचना साफ दिखाता है कि अफगानिस्तान में सरकार बनाने में भी पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है। यानी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार या पाकिस्तान सरकार। तालिबान अफगानिस्तान में आया और मिठाई पाकिस्तान में बट रही है। इमरान का नापाक कुनबा बल्लियां उछल रहा है। अब ISI चीफ फैज हामिद काबुल पहुंच गए, वो भी पूरे डेलीगेशन के साथ। कह रहे हैं तालिबान का न्योता आया है। पाकिस्तान की बयानबाजी और हरकतें साफ जाहिर कर रही हैं कि तालिबान की वापसी में पाकिस्तान की कितनी भूमिका है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की खुशी छुपाई। ये सुना आपने। ऐसी सूरत हाल में आप जरा देखें, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मुदाखलत का इल्ज़ाम महज एक झूठा तरीन प्रोपेगेंडा है। इस इल्ज़ाम को हम वाज़िया तौर पर रद्द करते हैं। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अफगानिस्तान में मुदाखलत और ख़ुसूसन पंजशेर में पाकिस्तान के हवाले से किरदार अदा करने की बातें हो रही हैं, हम उसे रद्द करते हैं। इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये जवाब उनका भारतीय मीडिया को था। आप लोग सारा दिन बैठकर वहाँ पे झूठ बोलते हैं, इसमें तो कोई हकीकत ही नहीं है। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कहते हैं पाकिस्तान की मुदाखलत की बातें जो अफगानिस्तान में होती हैं, ये अफवाहें 2 दहाइयों से गर्दिश करती आ रही हैं, कोई नई बात नहीं है। और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि हम मुकम्मल आज़ादी से काम करते हैं, किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। हम इस काबिल हैं कि हम अपने मुल्क में कब्जा करने वालों के खिलाफ लड़ सकें। हमने इस्लाम और अफगानिस्तान के लिए पूरी दुनिया से जंग लड़ी, इसके लिए हमने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। अब ऐसी सूरत हाल में भारत को असल उसकी वजह यह है कि वो इतना क्यों तड़प रहे हैं। देखें, एक तो अफगानिस्तान में की गई सारी सरमायाकारी भारत की डूब गई, दूसरी जानिब दुनिया की सुपर पावर अमेरिका अफगानिस्तान से वापस गया। 20 साल तक लड़ने के बावजूद उसे कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। तो ऐसी सूरत हाल में अब इस सरकार को तकलीफ तो होगी। दूसरी जानिब अमेरिका ने अबूरी हुकूमत का जो ऐलान किया गया है अफगानिस्तान में, इस पर तशवीश का इजहार किया है। एक तरफ चाइना, रूस, पाकिस्तान, ईरान तालिबान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और इस बात का इजहार सदर जो बाइडन खुद कर चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में तालिबान की जानिब से बुरी हुकूमत का ऐलान किया गया है, तो उसके बाद इससे कबल ही चाइना ने बाकायदा तौर पर यह तैयारी कर ली है कि अफगानिस्तान में वो भारी सरमायाकारी करेंगे। यानी अफगानिस्तान की मुआशी सूरत हाल का सारा बेड़ा अब चीन उठाने जा रहा है, क्योंकि देखें CPEC के हवाले से आपको सबको मालूम है पाकिस्तान भी इसमें कितना अहम है। आज़ा खित्ते के मुमालिक साथ जुड़ते जाएंगे। ऐसी सूरत हाल में वन बेल्ट वन रोड के मंसूबे के तहत एशिया मुआशी तौर पे बहुत तरक्की करने जा रहा है। तालिबान के तर्जमान का तो यहाँ तक कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे ज़खायर मौजूद हैं। हम चीन को इस हवाले से बाकायदा तौर पर इजाज़त देंगे वो हमारे साथ मिलकर अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करें और यहाँ से वो ज़खायर निकाल कर नफ़ा कमाएं और बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की तरक्की के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। तालिबान के तर्जुमान का तो यहाँ तक कहना है हम चीन को आलमी मंडी तक रसाई का एक पासपोर्ट समझते हैं।
لہٰذا چین کے ساتھ تعلقات ہم بہتر بنائیں گے، اور اس سے قبل آپ کو پتا ہے طالبان کا وفد ملایا ہوا ہے، پہلے ہی جا کر چائنا کو جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، تعلقات بہتر بنانے کی بات ہوئی۔ اسی صورتحال میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم چین کے ساتھ ساتھ روس کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں، اور روس اور چائنا امریکہ کے دونوں ہی ممالک بڑے حریف ہیں، یعنی دونوں کے ہی تعلقات امریکہ سے ہمیشہ سے ہی تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ لہٰذا پاکستان، چائنا، روس اور ایران مل کر ایک ایسا بلاک تشکیل دینے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، طالبان کی حکومت کا اعلان ہونے کے بعد یہ خطہ بڑا اہم ہو گیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ایک نیا بلاک تشکیل پا جائے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے خطے میں بھارت تنہا ہو رہا ہے، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، اور روس کے صدر ویسے ہی پاکستان آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور بہت جلد وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں گے۔ ایسے میں آپ کو وجہ سمجھ آ رہی ہوگی بھارت کیوں چیخ رہا ہے۔ لہٰذا بہت سارے ایسے یورپی ممالک بھی ہیں جو اس بات کا کہہ رہے ہیں کہ طالبان کی صرف باتوں کو نہیں، ہم رد عمل کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ ان کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں۔ لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ عالمی برادری کو آگے بڑھ کر اس وقت افغانستان کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے افغانستان کو امداد دینی چاہیے، اور اگر طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں تو پھر ان کے رد عمل کو دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر ان کا رد عمل جیسا بھی ہوگا وہ بعد میں دیکھیں گے، فی الوقت دنیا کو افغانستان میں امداد دینی چاہیے۔ تاہم ناظرین محترم، یہ ساری تفصیلات تھیں جو شاہین ٹی وی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اپنے ناظرین سے بھی جاننا چاہیں گے کہ چین براہ راست کب اعلان کر سکتا ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ہے تو کب؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، یوں ہی آپ کا اور ہمارا ساتھ بنا رہے۔ شکریہ۔